तो ये हमारी कंपनी में ऑफर थोड़ा निकला ही गर्लफ्रेंड भी बन जाओ करके। हाँ तभी तो फोन किया ना, की जगह देखा आप लोगों ने बात किया वैसे, तभी तो कॉल किया। शादी नहीं हुई क्या सर आपकी? कहाँ कोई चांस ही नहीं दे रहा। आप देखिए आप ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं दे रहे तो कहाँ से होने का है। आप भी चांस दे रहे तो आपसे ही शादी वाली एज क्या है, हम ढूंढ देंगे लड़की, बताइए आप। आप ही बन जाइए ना, लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं, आप तो है ही। आप खाली नहीं है क्या? चलो बहुत बिजी रहते हैं एक्चुअली, मेरा यहाँ बहुत काम है सर। कोई नहीं मैम, बिजी तो सब रहता है, शाम के टाइम पे तो खाली हो ही जाता है ऑफिस से। हम लोग भी तो ऑफिस वाले हैं, शाम में तो खाली ही हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से आप? हाँ आप भी है क्या मेरठ से? नहीं सर, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा हरियाणा से। अरे ये तो अपने पड़ोस का मामला है, फिर आप नेग्लेक्ट कर रही हैं, बताइए किसको ढूंढूं मैं? हेलो। हेलो सुरुचि जी, जी जी सर। कैसे हैं? बढ़िया, आप? नाम? हाँ जी बोलिए सर। नाम राहुल राज। जी जी सर, जी जी बोलिए। कहीं आपका रिकॉर्डिंग सुना, वॉइस काफी अच्छी थी, फिर मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे एक बार। हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग में कहीं आपका आवाज सुना, सोचा बात कर लूँ, काफी वॉइस अच्छी है आपकी। हम लोग तो ऐसे ही फर्जी टाइप के लोग, हमारा लोग, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं अपनी। वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा, कुछ मिल नहीं रहा इधर उधर। अच्छा। हेलो। हाँ तो क्या ये कुछ है चांस आपके पास वैलेंटाइन डे मनाने का? हेलो मैम, हाँ जी सर। कुछ है चांस वैलेंटाइन मनाने का? नहीं सर, कुछ नहीं है। अरे मैम ऐसे दिल मत तोड़िए कैसे काम चलेगा? सब हम लोग कैसे ही नेग्लेक्ट करेगा तो सब ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब थोड़ा मतलब देखिए कहीं एडजस्ट हो सके तो आगे। मतलब मतलब सबसे ट्राई कर रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा वैलेंटाइन बनने के लिए। तो ये हमारी कंपनी में ऑफर थोड़ा निकला ही गर्लफ्रेंड भी बन जाओ करके। हाँ तभी तो फोन किया ना, की जगह देखा आप लोगों ने बात किया वैसे, तभी तो कॉल किया। शादी नहीं हुई क्या सर आपकी? कहाँ कोई चांस ही नहीं दे रहा। आप देखिए आप ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं दे रहे तो कहाँ से होने का है। आप भी चांस दे रहे तो आपसे ही शादी वाली एज क्या है, हम ढूंढ देंगे लड़की, बताइए आप ही बन जाइए ना, लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं, आप तो है ही। आप। आप खाली नहीं है क्या मैम? चलो बहुत बिजी रहते हैं एक्चुअली, मेरा यहाँ बहुत काम है सर। कोई नहीं मैम, बिजी तो सब रहता है, शाम के टाइम पे तो खाली हो ही जाता है ऑफिस से। हम लोग भी तो ऑफिस वाले हैं, शाम में तो खाली ही हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से आप? हाँ आप भी है क्या मेरठ से? नहीं सर, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा हरियाणा से। अरे ये तो अपने पड़ोस का मामला है, फिर आप नेग्लेक्ट कर रही हैं, बताइए किसको ढूंढूं मैं? सब ऐसे ही मना करेंगे तो किसको ढूंढूं? सर कंपनी को बात करनी पड़ेगी कि ऐसा भी ऑफर निकाले कि वैलेंटाइन पे गर्लफ्रेंड भी मिल जाए, है ना ये। तो क्या करूँ बताइए, आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं? कोई देता ही नहीं। ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं तुम लोग साले छोटे लोग, ऑफिस में लड़कियां ऐसी भाव नहीं देती है। ऑफिस में लड़के मांग देती है आपको? कोई नहीं देता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कसम से बताऊँ, 29 साल एज हो गया है, कोई देता ही नहीं है भाव। तभी तो बिना शादी के घूम 29 में। अच्छा 29 साल के हैं आप? हाँ कोई भाव ही नहीं देता है। कितनी बार रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ रहे हैं। कितनी बार कोशिश किया, कोई भाव ही नहीं देता है। एक को प्रपोज भी किया, 2-4-10 दिन साथ में। अरे वो निशिता नाम की एक लड़की थी, उसको प्रपोज किया, 2-4-10 दिन खूब चाय पानी पिया उनने साथ में, रेस्टोरेंट लेके जाते थे। फिर काट के चले गए। और फिर एक नया लड़का आया, नया रिक्रूटमेंट होके आया, मतलब उसके साथ सेट होके चली गई और मेरा यही हो गया फिर काम। एक बचपन की गर्लफ्रेंड थी निशा, तो वो अपने बेटे से बात करवाती है कि देखो तुम्हारा मामा है। लो अब क्या कहूँ मैंने। फिर मामे बन जाइए, फिर उसके प्यार बन तो गया मैं, बन तो गया मैं उसी चक्कर में। बताइए मामा बनता जा रहा हूँ लेकिन किसी का पति नहीं बन पा रहा हूँ। बड़ा कष्ट हो रहा है। भाई बनना चाहिए, सबका भाई बनना चाहिए सर आज के जमाने में। क्या? सभी का भाई बनना चाहिए सर आज के जमाने में। ऐसे मत बोलिए मैम, आप भी ऐसा बोलिए ना। स्कूल तो इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वो आपने बहुत नहीं। मैंने कभी सिस्टर नहीं बोला ना, सिस्टर साइलेंट कर देता था मैं। तभी ऐसा हो रहा सिस्टर है बहुत है, बाकी सिस्टर साइलेंट करके रखता था। अलग खाएगा ना, तो आपको इसलिए ऐसा हो रहा है।
बहुत दिक्कत है मैम, कसम से, मतलब देखने में भी ऐसा। पंडित को दिखाइए। पंडित को दिखाया, पंडित बोल रहा तुम्हारे हाथ वगैरह में, करिए। पंडित को दिखाया तो पंडित बोला तुम्हारे हाथ में जादू दो वगैरह दो जो खाता है तो अरे सुनिए तो मैम, पंडित को दिखाया, बोला तुम्हारे हाथ में तो दो दो शादी का ही हो गए। हमने कहा पंडित जी एक तो मिली नहीं, आप दो दो बता रहे हो। यहाँ तो पंडित से शादी कर लो। ये सही आइडिया है, लेकिन पंडित भी तो क्या होता है, वैसे कोर्ट ने तो ऑर्डर दे रखा है, पंडित भी तो बुढ़ा आदमी है, नया पंडित मिलता नहीं है। पंडित आइन हो गया वो। पंडित की बीवी को पकड़ लेगा। पंडित जी बोलते पंडित आइन से तो मैं खुद त्रस्त हूँ भाई, तुम्हें क्या बताऊँ। सर ऐसे होता भी बड़ा कुछ चढ़ा ना क्रेज से, जब बन जाएगी ना ऐसा मन भरेगा ना आपका। मैम आप ही अब फिर बोलोगे छी यार कहाँ फंस गया साला, गले में क्या फंस गया मेरे। अरे नहीं मैम, ऐसी नहीं बात है, आप है ना मैम, क्या बताऊँ मैं, अब दिल का बात नहीं समझ रही है, कसम से बताऊँ मैं, मतलब अब किसी दिन लड़कियों को रिक्वेस्ट आता सजेशन में सबको भेज देगा रेडी करके। देखिए ना, फेसबुक पे मैंने कितने रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। मैंने कम से कम 10 लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के भेजा, उनका प्रोफाइल देख देख। चॉकलेटी बॉय वगैरह नाम हटा दो, रियल नेम रखो, मामाज बॉय मत रखा करो, चॉकलेटी बॉय मत रखा करो ऐसे। नहीं वैसे मैं रखता भी नहीं मैम, मैं बताइए, अब मिनिस्ट्री ऑफ जॉब भी अच्छी है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में काम करता हूँ, फिर भी कोई वैल्यू नहीं। सरकारी आदमी, ये सर्विस है उससे इंडस्ट्री से, सरकारी आदमी हो के भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा आपको, ऐसा सरकारी आदमी सर आप। हेलो, हाँ मैम, गवर्नमेंट जॉब करते सर आप? और क्या मैम, सरकारी आदमी हो आपको मुझे अपने दोस्त से बताना पड़ेगा फिर सर। अब तो आप सिंगल नहीं जा सकते। सोचिए मैम, सोचिए, बहुत बड़ा कृपा होगा। देखिए कल ही 14 तारीख है और हम लोग ऐसे ही दिल्ली बैठे हैं, कोई नहीं है, कुछ प्लान नहीं है। कल का प्लान बनाया है क्या, तो जाके इतने सारे ब्लाइंड डेटिंग ऑप्शन होते हैं, वहाँ जाइए ना, किसी को पटा लीजिए। अब पता तो रहे मैम, एक तो पटाया भी था तो वो दूसरे के साथ सेट होके चली गई, निशी का नाम। अब वो देखे सर आपकी गलती, उसको टाइम ही नहीं दिया होगा, बेचारी भाग गई किसी के साथ। नहीं, वो बोलती क्या है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज की हूँ, तुम तो हिंदी इंग्लिश वाले हो, मैं फ्रेंच बोलती हूँ, अब हमारा मेल ही नहीं है, बताइए। अब फ्रेंच भी सीखना चालू किया, उसके चक्कर में चाइनीज सीख लिया, फ्रेंच सीख ही नहीं पाया अभी तक, उसके चक्कर में फ्रेंच के चक्कर में पड़े आप। वो तो है तो इंडियन, लेकिन लैंग्वेज फ्रेंच है ना। आपको आती है क्या मैम? हमारे पास एक रिक्रूटमेंट है, बताइए, मैं लगवा दूँ आपका। नहीं सर, हमें स्पेनिश आती है, फ्रेंच नहीं आते, हमें स्पेनिश से कुछ वर्ड आते हैं। फ्रेंच नहीं मैम, फ्रेंच नहीं, हिंदी इंग्लिश है हमारे पास ऑप्शन, अभी जगह खाली है, बोलिए। तो क्या जगह खाली है बताइए आप। आपको वहाँ कितनी सैलरी मिलती है जहाँ आप काम करती है? हाँ, कितनी सैलरी है आपकी? तो इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कुछ। नहीं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैम, अगर आपको सीरियसली में जॉब चाहिए, मजाक नहीं, ये बात सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको जॉब चाहिए। जॉब नहीं चाहिए मुझे, मेरे से जॉब अगर चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए मैं आपको लगवा सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश कॉल सेंटर, कोई कॉल नहीं आती है मैम, दिन भर एकदम आराम से बैठे रहिए। कभी कभी आप बात करते तो कॉल ही नहीं आती दिन भर में। हाँ तो वही ना बात है, वहाँ भी कॉल नहीं आती है मैम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए। एक तो नाम भी अच्छा है ना, कहीं भी आप मेंशन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए काम करते, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंदर आता है मैम ये चीज। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे इसी नंबर पे, मैं आपको कल ही को कल भिजवा दूंगा। नहीं सर, मेरा नंबर ये नहीं है, मेरा दूसरा नंबर है। नहीं, अगर आपको चाहिए होगा ना मैम, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप इससे अपना रिज्यूमे देखिए, भरोसा करेंगे तो आराम से हम आपको लगवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझे मैम। हाँ, उसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही है, सिस्टम उस्टम सारा, बस एक हफ्ता के लिए आपको ट्रेनिंग पे आना होगा कंपनी में, ऑफिस में ट्रेनिंग लेके आपको फिर वर्क फ्रॉम होम है, आराम से बैठ के कीजिए, चेक कंबल के अंदर ले, कोई टेंशन नहीं है। समझे मैम? तेरे को 10 करोड़ का कह रही थी फोन। जी मैम।